डियर स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं हिंदी कंपलसरी का जो आपका पेपर है, यानी हिंदी अनिवार्य का जो पेपर है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं और इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या क्या उत्तर रहेंगे। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो दिया गया है, गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता है जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। दंश मतलब डंक मारते रहते हैं। दंश के इस दाह का भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे तो क्या करे। आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। एक ऐसा दोष है जिसे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते हुए वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूल कर अ, विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़ देता है, यानी परिश्रम करना, काम करना छोड़ देता है। वो दूसरों को हानि पहुंचाने की ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए इससे रिलेटेड। पहला प्रश्न, ईर्ष्यालु व्यक्ति किस आदत के कारण दुख उठाता है? तो वह अपने अभाव को देख करके, निंदा करके, अपने वस्तुओं को देख करके, दूसरों की वस्तुओं को देख करके जो है वो दुख उठाता है। तो यहाँ पे स ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, ईर्ष्यालु अपने पास की वस्तुओं से आनंद नहीं ले पाता क्योंकि उसकी लालसा और अधिक पाने की होती है। ठीक है, क्योंकि उसके पास तो वस्तु होती है लेकिन उन वस्तुओं को ना छोड़ करके वो और अधिक पाने की इच्छा करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अपने अभाव के बारे में निरंतर सोचने से ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या हो जाता है? दूसरों के विनाश में लग जाता है। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? ईर्ष्यालु शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो ईर्ष्यालु शब्द में जो है आलू प्रत्यय है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ईर्ष्यालु है, ये तो है ही। उसके बाद जो है वरदान का विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द क्या होगा? वरदान का श्राप होता है, तो श्राप यहाँ पे दिया गया है, द ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो बीत गई सो बीत गई, जीवन में एक सितारा था। इस तरह से ये है, आपको एक कविता दी गई है। इस कविता को पढ़ने के बाद में जो प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो ये कविता है, इस कविता को हम पढ़ सकते हैं, आप आराम से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद जो इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न पूछा गया है, जो बीत गई सो बीत गई, कवि का उक्त कथन से क्या आशय है? यानी कि कवि कहता है बीती बातों पर चिंतित व दुखी ना होकर के भविष्य पर विचार करना। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसका। जीवन में वह था एक कुसुम, यहाँ कुसुम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो प्रियजनों के लिए, फूलों के लिए नहीं, प्रियजनों के लिए। प्रयुक्त उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? जो बीत गई सो बीत गई, ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। पृथ्वी का विपरीतार्थक शब्द पद्यांश में आया है, वो कौन सा है? तो वो है अंबर। आकाश से टूटते तारों को देखकर क्या प्रेरणा मिलती है? तो तारे टूटने का आकाश शोक नहीं करता, उसी प्रकार प्रियजन के बिछोड़ बिछड़ बिछोह का हमें शोक नहीं करना चाहिए। जैसे तारा टूटता है तो आकाश कभी शोक नहीं करता, तारे तो हमेशा टूटते रहते हैं। इसीलिए अगर कोई प्रियजन बिछड़ जाता है तो उसका भी हमें शोक नहीं करना चाहिए। स ऑप्शन करेक्ट है। आकाश से तारे तारे टूटते तारों को देख करके ये प्रेरणा मिलती है। कुसुम शब्द का पर्यावाचक निम्न में से आपको बताना है। तो कुसुम शब्द का पर्यावाचक हो जाएगा सुमन, वह ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आदित्य स्वर किसका था? तो लता मंगेशकर का। किसने बोला था? कुमार गंधर्व ने बोला था कि लता मंगेशकर का जो स्वर है वो आदित्य है। कुएं की खुदाई और चिनाई में दक्षतम लोग किस नाम से जाने जाते हैं? तो उनको चेलवांजी कहते हैं, ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है,
रेगिस्तान में वर्षा को मापने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पे रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछेंगे क्वेश्चन, जो उसके आंसर बताते हैं। पाथेर पंचाली फिल्म में बाल कलाकारों के नाम क्या थे? तो एक का नाम था अप्पू और एक का नाम था दुर्गा। लॉर्ड कन्नौज को इस्तीफा क्यों देना पड़ा था? तो लॉर्ड कन्नौज किसी फौजी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार पद देना चाहता था। उसकी यह बात ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश शासन को जो है अस्वीकार थी। उसने अपना क्रोध दिखाने के लिए और शासन पर दबाव डालने के लिए जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जामुन का पेड़ कहानी में किस पर व्यंग किया गया है? तो जामुन के पेड़ कहानी में जो है भारतीय प्रशासन व्यवस्था की अक्षमता, गैर जिम्मेदारी और औपचारिकता पर व्यंग किया गया है। कबीर ने साखियों में किस सत्य को प्रमाण बताया है? तो कबीर ने साखियों में तत्व ज्ञान को जो है सत्य का प्रमाण बताया है, तत्व ज्ञान को। सबसे खतरनाक कविता में किसका चित्रण किया गया है? तो सबसे खतरनाक कविता में गद्दारी, रिश्वत, जीवन में आत्मा और साहस की कमी पर व्यंग किया गया है या इसका चित्रण किया गया है। गजल शीर्षक कविता में कवि ने किस पर असंतोष व्यक्त किया है? तो गजल में जो है ये दुष्यंत कुमार की कविता है, आपको पता ही है। इसमें जो है कवि क्या कहता है, किस पे असंतोष व्यक्त करता है? राजनीतिज्ञों के झूठे यादों वादों और वर्तमान अवस्था पे। इसके बाद खंड ब की बात करते हैं। तो जनसंचार के प्रमुख माध्यम में आपका आता है, एक अखबार है, पत्रिकाएं हैं, पत्र हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, अखबार है, और रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, फिल्में हैं। ये सारी की सारी जनसंचार के प्रमुख माध्यम हैं। और जो हम कह सकते हैं अखबार और पत्र पत्रिकाएं जो है जनसंचार का प्रिंट माध्यम है। और इसी तरह से टेलीविज़न जनसंचार का जो है दृश्य माध्यम है। रेडियो जो है जनसंचार का श्रव्य माध्यम है। और इंटरनेट जो है जनसंचार का दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यम है। तो इस तरह से हम समझा सकते हैं। समाचार के प्रमुख तत्व कौन से हैं? इसमें हमारा जो तत्व आता है वो कौन कौन सा आता है? एक तो नवीनता आता है, एक दूसरा निकटता होता है, तीसरा प्रभाव होता है, चौथा जनरुचि होता है, पांचवा टकराव या संघर्ष होता है, छठा महत्वपूर्ण लोग होते हैं, सातवां उपयोगी जानकारी होती है, आठवां जो है अनोखापन होता है, नौवां जो है पाठक वर्ग होता है, दसवां जो है नीतिगत ढांचा होता है। तो ये 10 जो है इसके तत्व हैं। इसमें से आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। व्याकरण के प्रमुख अंगों का परिचय दीजिए। इसके 3 प्रमुख जो है अंग है। एक अंग जो है आपका क्या है? वो है आपका वर्ण विचार। दूसरा अंग जो है वो है शब्द विचार। तीसरा अंग जो है वो है वाक्य विचार। वर्ण विचार में क्या होता है? वर्ण विचार में उनके भेद होते हैं, उच्चारण होते हैं, उनसे उनके जो मेल से बनने वाले शब्द हैं, नियम हैं, ये सब आते हैं। शब्द विचार में जो है शब्द हैं, उनके भेद हैं, उनकी उत्पत्ति है, रचना है, रूपांतर पर विचार किया जाता है। इसी तरह से वाक्य के भेद हैं, ठीक है, और उनकी उत्पत्ति है, उनका रचना है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। वाक्य किसे कहते हैं? समझाइए। तो वाक्य हम बोल सकते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों के सार्थक समूह को जो है वाक्य कहते हैं। मतलब उसका अर्थ निकलना चाहिए। 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य आपके जो है 3 तरह के मेनली माने जाते हैं। सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, न्यायालय में पंडित अलोपीदीन को किस आधार पर छोड़ दिया गया? क्या आप इस आधार से सहमत हैं? न्यायालय में पंडित पंडित आलोपीदीन को जो है ईमानदारी के आधार पर छोड़ दिया गया था। और हम जो है इस आधार से बिल्कुल सहमत है, क्योंकि ईमानदारी जो है वो बहुत ही लोकप्रिय चीज़ है, जो कभी ख़त्म नहीं होती है और जीवन उपरांत चलती रहती है। तो उसकी ईमानदारी ने उसको जीत दिलाई थी, ठीक है। ये कहानी जो नमक का दरोगा है, ये हमें यही सीख सिखाती है कि हमें ईमानदारी से रहना चाहिए। इसके बाद में मौसम की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां, भोलापन, परेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर, इस कथन का आज से समझाइए। याद होगा आपको कि ये जो है वहाँ से लिया गया है, मियाँ नसरुद्दीन, ठीक है, वहाँ से आपका ये आंसर बनेगा। विदाई संभाषण व्यंग निबंध में वारसराय करजन के चरित्र को कैसा बताया गया है, ये बताना है। घर से अलग होकर आप घर को किस तरह याद करते हैं, लिखिए। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, कविता का मूल भाव क्या है, ये भी आपको बताना है। इसके बाद में तारो अब मोही, मीरा अपने आराध्य से ऐसा क्यों कह रही है, और खड़िया पट्टी की क्या खासियत है, और चित्रपट संगीत को
विलक्षण लोकप्रियता कैसे प्राप्त हुई। खंड स की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है, संस्था प्रधान की ओर से पुलिस अधीक्षक यातायात को एक उचित प्रारूप में पत्र लिखिए जिसमें अपने विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षु चालक अनुज्ञप्ति पत्र यानी कि लर्निंग लाइसेंस कैंप लगवाने का अनुरोध किया गया हो। अथवा में है, अपनी ग्राम पंचायत के सचिव की ओर से अपने जिला कलेक्टर को गांव में फैली मौसमी बीमारी यथा मलेरिया जैसे कि डेंगू है, चिकनगुनिया के उपचारार्थ चिकित्सकों की टीम भेजने हेतु कार्यालय पत्र लिखिए। ऑफिस आपका जो है ये कार्यालय पत्र हो गया। अब यहाँ पर जो है, आज के दूषित खान पान पर एक फीचर लिखिए। अथवा में है, भ्रष्टाचार का सर्वत्र बोलबाला है, इस विषय को आधार बनाकर संपादकीय लिखिए। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया है, उसका एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। खंड द की बात करें, आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर है उनको ढंग से पढ़िए, इस तरीके से याद करिए, आपका स्कोर अपने आप इंप्रूव होता चला जाएगा। विद्यालय में अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जल संरक्षण हमारा दायित्व। निम्नलिखित गद्यांश को सप्रसंग व्याख्या कर देनी है। ये गद्यांश है आपका, ठीक है, ये वाला पहला गद्यांश है। अथवा भी पाठ दिया गया है, अगर आप वो नहीं करना चाहें तो इसका भी सप्रसंग व्याख्या करना है। फिर काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, इसमें भी आपके दो काव्यांश है। पहला काव्यांश ये है, कविता से दिया गया है। दूसरा काव्यांश ये है आपका, ठीक है। उसके बाद में है, राजस्थान में कुएं निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, अथवा जो है संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान निर्धारित कीजिए। तो इस तरह का ये प्रश्न पत्र है जिसको आपने देखा, अच्छे से समझिए, तैयार करिए, अपने आप को देखिए कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस तैयार किए नहीं किए। और बाकी प्रश्नों के जो आपके पेपर हैं वो जल्द ही जल्द अपलोड किए जा रहे हैं, उनको भी देख लेना। आपके सारे सब्जेक्ट मैक्सिमम जो है समय मिलते ही अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।